अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मुजाहिद अली। ये है असिस्टेंट SNG2 का पार्ट 2 पेपर है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्योंकि ये पार्ट 2 है, इस वजह से 51 से स्टार्ट हो रहा है। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है वाज पब्लिश, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वो कौन से साल में पब्लिश हुई थी? राइट आंसर इज 1930 में। साइंस डील विद लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, साइंस की वो ब्रांच जो मनफी दर्जा हरारत से नीचे को डील करती है उसे हम कहते हैं कैरियोजेनिस। और क्योंकि कैरियोजेनिस एक डिवाइस है जो कम से कम दर्जा हरारत के साथ डील कर रही होती है। आल्मा मैटर्स, आल्मा मैटर कहते हैं वो दरसगाह जिसमें किसी ने तालीम पाई होती है, मतलब किसी एक का कॉलेज हो सकता है, किसी का स्कूल या किसी की यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वंस कॉलेज। इन MS Excel यू कैन जूम फ्रॉम, मतलब कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा साइज उसका कितना कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का, या कब तक उसको जूम कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक उसको लेके बड़ा कर सकते हैं। तो कम से कम 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 400%। राइट आंसर बनेगा इसका B। पाकिस्तान इज सेपरेट फ्रॉम तजाकिस्तान, के पाकिस्तान और तजाकिस्तान के दरमियान में जो एक स्ट्रेट है अफगानिस्तान की, उसका क्या नाम है? वो है वखान कॉरिडोर। मतलब इधर अगर पाकिस्तान है और इधर तजाकिस्तान है, तो दरमियान में एक हमारे पास स्ट्रेट बनती है, उस स्ट्रेट को हम कहते हैं वखान कॉरिडोर। द फर्स्ट रेवलेशन टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कम इन, की जो पहली वही आई थी वो कौन से गार में आई थी? वो आई थी केव ऑफ हिरा में। राइट आंसर केव ऑफ हिरा। जुल्फकार अली भुट्टो बिकम डैश ऑफ पाकिस्तान आफ्टर यहिया खान, यहिया खान के बाद पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो क्या बने थे? वो बने थे फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। असार सनेद एक बुक है, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज द टेन्योर, जो नॉन सिक्योरिटी मेंबर काउंसिल हैं उनका टेन्योर, उनका अरसा कितना है? वो है 2 ईयर का। टोटल 15 होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। अंग सन सू की इज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ, ये जो अंग सन सू की कौन से मुल्क के लीडर हैं? वो है म्यांमार के। विच रिवर फ्लो इन UK, जो UK कंट्री है उसमें कौन सा रिवर फ्लो करता है? वो है थीम्स। राइट आंसर इज थीम्स। द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड इन, सैन फ्रांसिस्को में पाया जाता है। ये आपको सामने नजर भी आ रहा है आपको। Who was the first president of अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर, की जो अंजुमन हमायत इस्लाम है उसके पहले सदर कौन थे? वो थे काजी खलीफा हमीद। मस्जिद वजीर खान इज लोकेटेड इन, की जो वजीर खान मस्जिद है वो कौन से शहर में पाई जाती है? वो पाई जाती है लाहौर में। के इन पाकिस्तान इज ड्राइव फ्रॉम, जो के लफ्ज है वो किस नाम से लिया गया है? राइट आंसर इज कश्मीर। मून सन एंड स्टार आर नाउन एज, जो मून सन और स्टार हैं उन्हें हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज भी कहा जाता है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू, 1935 में गवर्नमेंट ने और इंडिया एक्ट के तहत उसको 11 सूबों में 11 प्रोविंसेस में तकसीम किया गया था। अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर, की 78 किलोमीटर के लिहाज से वो चल रही है और वो टनल को 1 मिनट में क्रॉस करती है। तो जो टनल की लेंथ है आपने वो बतानी है। राइट आंसर इज 500 मीटर है। ये कैसे आया है कि जो स्पीड है वो 78 किलोमीटर है, लेकिन हमने किस में लेके आना है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको 5/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65/3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो आपकी जो ट्रेन 1 मिनट में सफ़र कर रही है वो 60 सेकंड में सफ़र हम लेंगे, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में बात कर रहे हैं। और जो लेंथ है टनल की वो है x मीटर। तो हम क्या करेंगे? ट्रेन की लेंथ 800 और टनल की लेंथ x, इन दोनों को जमा करेंगे और तकसीम करेंगे 60 से, वो टोटल आंसर आएगा 65/3 के बराबर। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। हजरत अमीर खुसरो जो फर्स्ट उर्दू पोइट हैं, उनका जो कहाँ पैदा हुए थे? वो हुए थे इंडिया में। द फ्रीडम वार 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम, जो 1857 की जंग आज़ादी है उसका आगाज कौन से शहर से हुआ था? वो हुआ था मेरठ से। आर द चेसिंग द थीव्स, क्या वो मतलब चोरों का पीछा कर रही हैं? जो उसका आपने पैसा वाइज बताना है। मतलब राइट आंसर बनेगा आर द थीव्स बीइंग चेस्ड बाय देम। दे आर्गू अबाउट एवरीथिंग, उन्होंने आर्गूमेंट किया डैश द बेटर एंड्स, टिल द बेटर एंड तक के लिए।
विच इज़ द करेक्ट स्टाइल ऑफ ईमेल एड्रेस। किसी भी ईमेल एड्रेस में क्या होता है कि आपका कोई भी नाम होगा, @ होता है और फिर उस कंपनी का नाम आ जाता है और डॉट साथ में क्या लगाते हैं, कॉम लगाते हैं। जैसे कुछ भी ले लें आप लोग, abc@gmail.com, yahoo.com, ठीक है, hotmail.com, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर बनेगा ए। थ्री गोरिच डैम इज लोकेटेड इन, जो डैम वो कहाँ पाया जाता है, वो चाइना में पाया जाता है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिजिट 38.23, 38 पॉइंट को आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो क्या होगा कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से ज़्यादा हो तो हम 39 करेंगे, अगर वैल्यू 5 पॉइंट के बाद 5 से कम होती है तो हम इसको 38 ही रहने देते हैं, तो आंसर बनेगा 38। फाइंड द एवरेज ऑफ दी 277 है, 278 है, 279, 280, 281, 282, 283, इनका आपने एवरेज मालूम करना है। राइट आंसर बनेगा 280। एवरेज मालूम करने का जो फार्मूला होता है कि क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज है ना, तो इन सबको जमा कर लेंगे, 7 से तकसीम करके जवाब में आपके पास 280 आ जाएगा। द बुक इन विच द बायोग्राफीज ऑफ द नरेटर ऑफ हदीस आर गिवन, वो है अस्मा अल रजाल में। अल-मजम अल-मुफर्रिस ला हदीस ये किताब का नाम है, ये किसने लिखी थी, जो ये लिखी थी बॉसवर्थ स्मिथ ने। द फर्स्ट नेम ऑफ न्यूली बॉर्न प्रिंस ऑफ द ग्रेट ब्रिटानिया लॉइस आर्थर चार्ल्स हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम, उनका ताल्लुक कौन सी जगह से था, वो था वेल्स से ना। आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई हैड फॉरगेटन द पासपोर्ट until I reached the airport dash was very annoying. Right answer is which was very annoying. In Islam there is a closest relation between, इस्लाम में जो सबसे closest relation पाया जाता है वो है political और matters का। मोहम्मद सरवर used to be the governor of, right answer is Punjab. अकबर will look dash my work in my absent, मेरी गैर मौजूदगी में अकबर क्या करेगा, मेरे वर्क को look after करेगा, ठीक है। इन 1992 का जो वर्ल्ड कप मैच था उसके जो कैप्टन थे वो कौन थे, आप सब जानते हैं, इमरान खान थे। और हु वाज किल्ड बाय हजरत हमजा इन बैटल ऑफ बदर, राइट आंसर इज उत्बा बिन रबिया। अ ट्रेडर मिक्स, एक ट्रेडर है वो मिक्स करता है 26 kg के जो राइस हैं जो कि 20 रुपये के हिसाब से उसने बेचने होते हैं, और जो 30 kg राइस हैं वो 36 रुपये के हिसाब से उसको बेचता है। लेकिन वो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, 26 को और 30 को, और उसको 30 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो आपने उसका प्रॉफिट बताना है, ठीक है, वो बनेगा 5%। कैसे आएगा, क्योंकि हमने 26 किलो के चावल जो थे उसके पास राइस थे, ठीक है, वो बेचे 20 के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे 26 मल्टीप्लाई बाई 20, और 30 किलो के चावल जो थे 30 kg राइस वो हमने बेचे हैं 36 के लिहाज से, तो उन दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, उनको फिर क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो जवाब में आपके पास आ जाएगा 1600 रुपये के हिसाब से। अगर वो उनको क्या बेचता है अलग अलग, लेकिन अगर वो दोनों को मिक्स कर ले, अगर वो 26 को भी और 30 को भी मिक्स कर लेता है, फिर क्या होता है कि जो 26 की वैल्यू है वो और जो 30 की वैल्यू आ रही है, इन दोनों को जमा करेंगे, वो बन जाएगा आपका 56, और वो बेच रहे हैं 30 के लिहाज से, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1680 आ जाएगा। तो मतलब आपके पास 1680 के हिसाब से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, और अगर अलग अलग बेचे तो पैसे कम हो रहे हैं, तो उसको कितना मुनाफा हो रहा है, तो हम देख लेते हैं इसको, वो 5% हो रहा है। Which among the following is the alternate source of energy? Right answer is biogas. If a person left $10.47 tip on a breakfast that cost of 87.25, what percentage was the tip? कि मतलब उसने $87.25 का खाना खाया और साथ ही $10 की इसने क्या कर दी, टिप दे दी है, तो वो अपने टिप बताने की वो कुल कीमत का कितने परसेंटेज बनती है। राइट आंसर इज आपके पास जो है 12 आया। ये कैसे आया आपके पास, आप 10.47 तकसीम 87.25 ज़रब 100 करेंगे तो आपके पास 0.12 मल्टीप्लाई बाई 100% आ जाएगा, जो कि 12% बनता है। इन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज वन टर्म मिसिंग एज शोन बाय क्वेश्चन मार्क, कि जो सीरीज में आपको पूरा करने सीरीज को जो क्वेश्चन मार्क के लिहाज से है, चूज द मिसिंग टर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। पहले ए और बी 1 का इजाफा, फिर बी और डी में 2 का इजाफा, और डी के बाद जी में 3 का इजाफा, और फिर आप जी के बाद जब आगे लेंगे तो चौथा नंबर लेंगे, मतलब 4 का इजाफा कर देंगे। जी एच आई जे और के, मतलब एच जी एच आई जे और के को ले लेंगे आप लोग। राइट आंसर बनेगा के।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान डील विद नेशनल लैंग्वेज के पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल है? राइट आंसर इज 251। बेपर की उड़ाना मुहावरा है, इसका मफहूम है अफवाह उड़ाना। तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है? जवाब है जानबूझकर अनजान बनना। बद अच्छा बदनाम बुरा, बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, कि जो बुरा नाम है उससे बेहतर क्या है कि बद अच्छा बदनाम बुरा कहते हैं, तो वहां पे राइट आंसर बनेगा आपका ए। शायरी में वो खसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को सामने रखा जाए क्या कहलाती है? राइट आंसर इज हमागिरियत यानी कि यूनिवर्सल। उर्दू की कौन सी तहरीक के बाद इस्लाह उर्दू की तहरीक चली थी? वो थी आयाम गोई की। आंगन किसका नावल है? राइट आंसर इज खतीजा मस्तूर का। सब रस के मुसन्निफ का क्या नाम है? राइट आंसर इज मुल्ला वजी को सब रस के मुसन्निफ का नाम दिया जाता है। कदम रो पदम राव उर्दू की सनफ है, उसके मुसन्निफ का क्या नाम है? राइट आंसर इज फखरुद्दीन नज़ामी। टेढ़ी खीर होना का क्या मतलब है? मुश्किल काम होना, टेढ़ी खीर होना जिसे कहते हैं हम लोग। पहले साहिब दीवान शायर कौन समझे जाते हैं? राइट आंसर इज कुल्ली कुतुब शाह को पहले शायर दीवान कहा जाता है। थैंक यू सो मच टू व्यू माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।